जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिये का। महोबा के वीरभूमि राजकीय महाविद्यालय में जनपद स्तरीय जल संचयन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त चित्रकूट धाम अजीत कुमार, अपर आयुक्त अमरपाल सिंह और जिलाधिकारी मृदुल चौधरी बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जल संरक्षण के महत्व पर जोर दिया गया। लोगों को जल संचयन की शपथ दिलाई गई। मंडलायुक्त अजीत कुमार ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि पानी बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। उन्होंने युवा पीढ़ी से आह्वान किया कि पूरी लगन और मेहनत से अपने कार्य करें और समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। साथ ही उन्होंने सरकार की जल संरक्षण संबंधी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। इस अवसर पर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे प्रदेश में हर घर जल योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत लोगों के घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जल संरक्षण को प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बताया और वृक्षारोपण को भी जल संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक बताया। गोष्ठी में पद्मश्री सम्मानित उमाशंकर पांडे ने बुंदेलखंड की जल स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा कि क्षेत्र में 35 नदियां बहती हैं, इसलिए जल का दुरुपयोग रोकने और जल संचयन करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कार्यक्रम के अंत में मंडलायुक्त अजीत कुमार ने उपस्थित सभी लोगों को जल संचयन की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी मृदुल चौधरी ने बताया कि बुंदेलखंड एरिया में पानी की समस्या रहती है। सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इसके लिए प्रयासरत हैं कि हम सभी के घर पानी पहुंचाएं और न केवल पीने का पानी बट हमारे जो सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता होती है वो भी पूरी बनी रहे। और उसी में हम लोग अब जन जागरण करते हुए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं और हमारा यूथ है उसको ये मैसेज दे पाए कि आप ये फ्यूचर उन्हीं का है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में महोबा जिले के होनहार छात्र योगेंद्र सिंह ने पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर एक मिसाल कायम की है। उनकी यह सफलता न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणादायक है जो बिना कोचिंग की अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। योगेंद्र के पिता मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी को उन्होंने अपनी सफलता के आड़े नहीं आने दिया। उन्होंने स्वाध्ययन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। योगेंद्र ने रोजाना 8 से 10 घंटे अध्ययन किया और पाठ्यक्रम के हर विषय पर पूरा ध्यान दिया। योगेंद्र की इस सफलता ने साबित कर दिया कि कोचिंग जरूरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई लक्ष्य तय कर उसे पाने की ठान ले तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। जिले की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए डीएम मृदुल चौधरी व एसपी पलाश बंसल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ खनिज चेक पोस्ट बांदा और कबरई बैरियल का औचक निरीक्षण किया। अनियमितता मिलने पर एक क्रैशर प्लांट व 5 ट्रकों को सीज करने की कार्यवाही की गई। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने खनिज बैरियरों के निरीक्षण में सीसीटीवी कैमरे, रॉयल्टी व अन्य दस्तावेज चेक किए। कुछ खामियां मिलने पर खनिज अधिकारी आरबी सिंह को निर्देश दिए गए। जनपद स्तर पर गठित ज्वाइंट टास्क फोर्स समिति ने पत्थर मंडी में अनियमितता मिलने पर कड़ी कार्रवाई की है। बिना रॉयल्टी गिट्टी का परिवहन मिलने पर 4 क्रैशर संचालकों, 4 ट्रक मालकों व 4 चालकों के खिलाफ खनिज अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। महोबा में उद्यान विभाग की ओर से जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर पचपहरा में माइक्रो एरीगेशन सिस्टम के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया गया। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत दिए गए प्रशिक्षण में कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई से पानी की 60 से 70% बचत होगी। इससे बुंदेलखंड के किसानों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी और कम पानी से फसल भी प्रभावित नहीं होगी। कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर लाल बहादुर जोशी ने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से किसानों को कृषि कार्य में आसानी होगी। जिला उद्यान अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि यह प्रशिक्षण प्रदेश के 8 जिलों में चल रहा है। इसमें महोबा भी शामिल है ताकि अधिक से अधिक किसान बेहतर तरीके से कृषि कार्य कर सके। महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सबा का। भारत के चुनाव आयोग ने सभी राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों से 30 अप्रैल 2025 तक ERO, TEO या CEO के स्तर पर किसी भी अनसुलझे मुद्दे के लिए सुझाव आमंत्रित किया है। मिर्जापुर में राजनीतिक दलों को जारी एक पत्र में आयोग ने स्थापित कानून के अनुसार
चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक समय पर पार्टी अध्यक्षों और पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बातचीत की भी परिकल्पना की है। इससे पहले गत दिवस ECI सम्मेलन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के CEO, DEO और EROs को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बातचीत करने, ऐसी बैठकों में प्राप्त किसी भी सुझाव को पहले से मौजूद कानूनी ढांचे के भीतर सख्ती से हल करने और 31 मार्च 2025 तक आयोग को कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आयोग के राजनीतिक दलों के विकेंद्रीकृत चुनाव के इस तंत्र का सक्रिय रूप से उपयोग करने का भी आग्रह किया है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में आगामी 29-30 मार्च 2025 की मध्य रात्रि से प्रारंभ होने वाले चैत्र नवरात्र मेले की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। मेला की तैयारियों से संबंधित गत दिनों प्रशासन ने विंध्याचल प्रशासनिक भवन में बैठकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मेले से जुड़े अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि 25 मार्च तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। विंध्याचल के रामगया घाट और मिर्ज़ापुर नगर के चौबे घाट पर 2 करोड़ रुपए से इलेक्ट्रिक सौदागृह बनाए जाएंगे। इससे नगर व आसपास लोगों को सहूलियत मिलेगी। नगर पालिका प्रशासन ने नगरोदय योजना के तहत इसकी कार्य योजना तैयार कर शासन को भेजा है। रामगया घाट पौराणिक स्थल माना जाता है। मान्यता है कि भगवान राम ने इसी घाट पर अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान किया था। इसी तरह नगर के चौबे घाट पर भी इलेक्ट्रिक अंत्येष्टि स्थल बनवाया जाएगा। बचपन बचाओ आंदोलन को लेकर कार्य करते हुए नोबेल पुरस्कार पाने वाले कैलाश सत्यार्थी ने गत दिनों कहा कि 40-50 वर्ष पूर्व शुरू किए गए आंदोलन से देश ही नहीं दुनिया के देशों में बाल अधिकार कानून बना। आज संगठित व असंगठित क्षेत्रों में बाल मजदूरी को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं और हजारों बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने अपनी कर्मभूमि मिर्ज़ापुर को लेकर कहा कि यहाँ के लोगों से उन्हें जो मिला है उसे वो हमेशा याद करते हैं। मिर्ज़ापुर, इसके आसपास का इलाका, भदोही, बनारस, इलाहाबाद मेरा सबसे बड़ा कार्य क्षेत्र रहा है बाल मजदूरी के खिलाफ संघर्ष में। और यहाँ से जो एक चेतना जगी उसने न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में बच्चों के अधिकारों को जगाया। तो मिर्ज़ापुर का बहुत ऋण है हमारे ऊपर, यहाँ के पत्रकारों के, यहाँ के मीडिया के, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग और उनकी बहादुरी की वजह से ये मुद्दा बड़ा हो सका। तो मिर्ज़ापुर की धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गत दिनों मिर्ज़ापुर आगमन पर पंचशील महाविद्यालय मवई कला के सभागार में उनका भव्य स्वागत किया गया। जिले के अधिकारियों ने उन्हें केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल द्वारा जन कल्याण योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्रों के पात्र व्यक्ति तक पहुँचाने का निर्देश दिया गया। महामहिम राज्यपाल ने ग्रीन आर्मी की महिलाओं से कहा कि वे गांव में बेटा बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित कर और जागरूक करें तथा बच्चों को नियमित स्कूल भेजने के लिए घर घर अभियान भी चलाएं। उन्होंने कहा कि अपने जनपद व आसपास को बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करें। आगामी जुलाई-अगस्त माह के प्रारंभ होने वाले वृक्षारोपण अभियान में ग्रीन आर्मी की महिलाएँ जिला प्रशासन के साथ वृक्षारोपण करें तथा उसकी सुरक्षा व सिंचाई आदि की दिशा में कार्य करें। गत दिनों केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं रसायन उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल की अध्यक्षता में किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया कृषि विज्ञान केंद्र BHU साउथ कैंपस बरकछा में किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल द्वारा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के बारे में बताया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PM किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जो भागलपुर बिहार में जारी की गई उस पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने उक्त कार्यक्रम के माध्यम से मिर्ज़ापुर के कुल 3,896 किसानों के खाते में सीधे DBT के माध्यम से कुल धनराशि 61,57,92,000 ट्रांसफ़र किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि विभिन्न जिलों में इस कार्यक्रम से जुड़े, इसलिए वो मिर्ज़ापुर क्षेत्र के किसान भाइयों और बहनों के बीच जुड़ने के लिए पहुंची हैं। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।